हेलो बच्चों, आज देखिए लेक्चर 3 में आप देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा ये टॉपिक है कूलम्स लॉ। तो आज हम लोग कूलम्स लॉ पर चर्चा करेंगे। और एक बार पुनः मैं कह रहा हूँ कि किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप किताब पढ़िए, सारी चीज़ आपको स्पष्ट हो जाएगी। हम वीडियो के माध्यम से कूलम्स लॉ को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे पॉइंट चार्जेज हैं हमारे पास, बिंदु आवेश Q1 है और Q2 है, और कितने दूरी पर रखे हुए हैं, R दूरी पर रखे हुए हैं। आप समझिए कि पॉइंट चार्जेज क्या है, बिंदु आवेश क्या है। तो बिंदु आवेश का मतलब कि बहुत छोटा आवेश जो इनके जो बीच की दूरी है इसके तुलना में इसका बहुत छोटा एकदम पॉइंट मात्र है, बिंदु है, इसीलिए हम इसको कहते हैं बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज है। अब आइए, तो दो चार्ज रखा हुआ है Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी कितनी है, R है। तो कूलम साहब ने कहा सबसे पहले जानिए कि फिजिक्स में जो भी पोस्टुलेट्स हैं, जो भी मान्यताएं हैं, फिजिक्स आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आप कभी विचार किए हैं? फिजिक्स में मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी थ्योरी को फिजिक्स ने मेजर किया है और उसी मेजर पर तो हम चांद पर पहुंचे हैं। रॉकेट साइंस अगर डेवलप हुआ है तो मेजरमेंट पर है। आप देखिए, तो कूलम साहब ने क्या कहा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्सेस, क्या होता है, उन आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है। उन आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है। समानुपाती माने आवेश बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इन आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है। अगर मान लीजिए कि Q1 को अगर हम दुगना कर देंगे तो फिर फोर्स डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। और मान लीजिए कि Q1 और Q2 दोनों को अगर हम दुगना कर दें तो 2 दूना 4, पूछता है 4 गुना हो जाएगा फोर्स, ये समझना होगा। और दूसरा उन्होंने क्या कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज दिया है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा अनुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल 1/r²। अब जरा सोचिए कि अगर इनके बीच की दूरी को अगर हम दुगना कर दें तो फोर्स जो है 1/4 गुना हो जाएगा, घट जाएगा। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी फोर्स कम होगा और जैसे जैसे दूरी घटेगी फोर्स बढ़ेगा। इसी को कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा अनुपाती। अब इसको हमने इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 माना है। 1 और 2 से दोनों को मिलाएंगे तो 1 प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। यहां समझ में आ रहा है? अब जैसे ही हम एक प्रोपोर्शनल को, समानुपाती को, अगर अनुपात को अगर हम हटाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स में एक कांस्टेंट दिया जाता है। यहाँ भी हम दे रहे हैं के Q1 Q2/r², जहाँ के क्या है, नियतांक है। अगर इसको निर्वात में अगर हम मान लें, अगर इसको निर्वात में मान लें जहाँ कुछ नहीं, निर्वात में तो वैक्यूम, देयर इज नथिंग, एयर भी नहीं हो, हवा भी नहीं, उसी को हम लोग कहते हैं निर्वात में। तो निर्वात में F प्रोपोर्शनल हो जाएगा, के का मान यही हो जाएगा 1/4πε0। के की जगह पर क्या रखाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r², जहां एप्सिलॉन नोट क्या है भैया, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अभी आप यहीं ठहरिए। अब जरा सोचिए, हमने 9th में ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा था भैया, F प्रोपोर्शनल G m1 m2/r², वेर G क्या था, सार्वत्रिक नियतांक था। समझिए भैया, सार्वत्रिक नियतांक माने एनीवेयर, यूनिवर्सल,
कोई मीडियम टेडियम कुछ भी हो, सब में एक ही नियम लागू होगा। लेकिन यहां माध्यम पर निर्भर करेगा। जैसे ही माध्यम बदलेगा के का वैल्यू बदल जाएगा, यही जान लीजिए। यहां जी है सार्वत्रिक नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और यहां के जो दिया हुआ है डिपेंड ऑन मीडियम, माध्यम पर निर्भर करेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को अगर हम कैलकुलेट करें तो 9 गुना 10 पर पावर 9 nm स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होगा, ठीक है। और एफ प्रोपोर्शनल इसको हटा करके अगर हम लिख दें तो 9 गुना 10 पर पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही हमारा कूलम्ब्स का फार्मूला हुआ। और इसी पर हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। बहुत शॉर्ट है, बहुत मज़ेदार है, इसको 2-3 बार लिखने का अभ्यास करना। कूलम्ब्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम याद कर लेना है और लिखने का अभ्यास करना है, परीक्षा में आएगा, आप पास। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।